दो तरीके की अर्थराइटिस होती है, जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरी को कहते हैं इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर वियर एंड टियर की अर्थराइटिस होती है, एज के साथ धीरे धीरे करके आगे जाती है, छोटे जॉइंट्स को राउंड स्वेलिंग पैदा करती है। तो आपने देखा होगा कि जॉइंट्स हल्के से मुड़ते हैं और ये स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ी कभी कभी कमर झुक जाती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस लेट एज में कुछ पेशेंट्स में आते हैं, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस में। लेकिन फ्रेंड्स, ऑटो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस जो है वो बड़ी बीमारी, क्योंकि वो ऑर्गन्स को खराब करती है, जॉइंट्स को खराब करती है और पेशेंट की लाइफ छोटी कर देती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऑटोइम्यून अर्थराइटिस है तो उसकी लाइन ऑफ एक्शंस दो हैं बहुत ही कॉमन। आपको पेन किलर्स और आपके डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट देकर कुछ हद तक आपको मोबिलाइज किया जा सकता है, कुछ समय तक किया जा सकता है, जब तक आपकी बॉडी इन केस मेजर साइड इफेक्ट्स को सह सकती है। पेशेंट यदा कदा कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों में, 10 साल के बीच में ही दवा के साइड इफेक्ट्स उनके बॉडी में दिख सकते हैं, जिससे वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। सो फ्रेंड्स, लिमिटेड एक्शंस हैं। आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये कहीं भी डिजीज की जो प्रोग्रेशन है उसको ब्लॉक नहीं करते हैं। डिजीज के जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको वो ब्लॉक करते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि वहां पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और मैं कहता हूं कि ये गैप इसलिए है क्योंकि ये देखा गया है कि जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उनमें डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन, ऐसे बहुत से न्यूरो हार्मोन्स हैं जो कि कम पाए जाते हैं। और ये एक रिसर्च वर्क में आया है कि जो फाइब्रोमाइल्जिया और ऐसी बीमारियां हैं इनमें ये हार्मोन्स कम पाए जाते हैं सीरम ब्लड में। और इसके अलावा पेशेंट को नींद से संबंधित तकलीफें भी शुरू हो जाती, कॉग्निटिव मतलब मेंटल फैकल्टीज भी कमजोर पड़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये साइकोसोमैटिक से ऑटोइम्यून की तरफ आपस में सुपरइम्पोज कंडीशन है। और यही कैच है इस ऑटोइम्यून डिजीज में, जो मेडिकल साइंस में डिस्कनेक्ट है वो कनेक्ट आयुष में है। प्राणासन एडवाइस करते हैं और स्पिरिचुअल कोशेंट इंक्रीज करने की सलाह देते हैं और पेशेंट को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये एक कैच है जो माइंड बॉडी हीलिंग में पेशेंट के जो ट्रीटमेंट के दायरे हैं उसको सेफ और बढ़ा सकता है। और ये डेफिनेटली पेशेंट के डिजीज को मॉडिफाई करते पाया गया। अगर शुरुआत में अगर आपने इसको फॉलो किया तो ये आपकी बीमारी में जो कन्वर्जन्स हुए हैं और जो डिजीज के रूप में ऑर्गेनिक लेवल पे आई है, ये उसको वैसे ही रिवर्स कर सकता है जैसे ये पैदा हुई है। लेकिन तो फ्रेंड्स, ये लाइन ऑफ एक्शंस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दी है कि कौन से ऐसे खाने जिसमें आप ठीक हो सकते हैं, ऐसी कौन सी माइंड बॉडी हीलिंग है जिसको हम यूज करें डॉक्टर सत्संग इसमें, जो आयुष के प्रोटोकॉल्स आपकी किस तरीके से अर्थराइटिस में शॉर्ट आपको हेल्प कर सकते हैं। और आप भी पार्टिसिपेट करते हुए इस बीमारी को इस लेवल पे मॉडिफाई करें कि आप बिना दवा के समय के साथ चल पाए, जरूरत पड़ने पे पेन किलर्स खाएं। तो एक तरह का इंटीग्रेटिव फ्रंट के अंतर्गत आप इस ट्रीटमेंट को ले पाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।